पिछले साल भारत ने कई विद्रोह और कई क्रांतियां झेली, जिनमें से प्रमुख छात्र क्रांतियां थी। उनके अलावा किसान आंदोलन चल रहा था, सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आप सबने देखे। परंतु वर्तमान परिस्थिति में जो विद्रोह चल रहे हैं, ये विद्रोह ना किसी दल के हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ना ये किसी पर्टिकुलर डिमांड के लिए रखे जा रहे हैं और ना ही ये किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए रखे जा रहे हैं। भारत इन दिनों दोहरी मानसिकता का शिकार हो रहा है। ये दोहरी मानसिकता भारत के कुछ समझदार बुद्धिजीवियों के द्वारा फैलाई गई, जिनके नाम मैं वीडियो के आखिर में लूँगा। अभी कर्नाटक में हिजाब विवाद आप सबने देखा। इस हिजाब विवाद के ऊपर हमारा भी एक वीडियो पब्लिश हुआ, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप चाहें तो वहाँ से ज़रूर जाके देखें। इस हिजाब विवाद की पूरी कंट्रोवर्सी आप उस वीडियो से समझ सकते हैं। अब वापस हम बात करेंगे कर्नाटक की। इस कर्नाटक में भारत की दोहरी मानसिकता स्पष्ट हुई, जहाँ हिजाब के लिए प्रदर्शन करने वाली एक लड़की को बहुत बहादुर बताया गया। कुछ ओबीसी जैसे नेता थे जिन्होंने इसके ऊपर इनाम की घोषणा भी की और कहा कि मैं आपकी बड़ी प्रशंसा करता हूं। और उसी कर्नाटक में वो लोग जो हिजाब के लिए विरोध कर रहे थे, उनकी प्रशंसा हुई, परंतु जो लोग इस हिजाब का विरोध कर रहे थे उनकी हत्या कर दी गई। अब इसे आप दोहरी मानसिकता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये देश, इस देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे वो किसी बड़े शहर से आते हों, चाहे वो किसी छोटे शहर से आते हों, चाहे वो ट्राइबल ही क्यों ना हो, इस देश में रहने वाला हर नागरिक इंडियन सिटीजन है। जो कानून व्यवस्थाएं उसके ऊपर लागू होती हैं वो केवल भारतीय संविधान की लागू हो सकती हैं। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां जो सामने आती हैं, जैसे इससे पहले झारखंड का एक केस जो बड़ा पॉपुलर था कि झारखंड में एक युवक की हत्या कर दी गई मॉब लिंचिंग के थ्रू, जिसमें ये कहा गया कि उस पर्टिकुलर समुदाय के इंसान को टारगेट किया गया। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये पता लगा कि जिस इंसान को धार्मिक एजेंडे के लिए मारा गया था वो इंसान चोरी का अपराधी था। उसका गुनाह केवल इतना था कि उसने चोरी की थी। अगर कोई बहुत बड़ी चोरी उसने की होती तो कोर्ट उसे सज़ा देती और वो 2 साल या 3 साल में आज़ाद होता और अपने जीवन को एक नए सिरे से शुरू कर पाता। परंतु वहाँ रहने वाले लोगों ने उस इंसान की मौत की जिम्मेदारी ली और उसे मार दिया। ये मरा हुआ इंसान जिस भी संप्रदाय का था या जिस भी समुदाय का था, इसके ऊपर बहुत बहस हुई। क्यों? क्योंकि ये किसी खास समुदाय का था। आज ऐसी ही घटना हमें वापस कर्नाटक में देखने को मिली, जहां एक लड़का जो कि बजरंग दल के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ था, और इसी कर्नाटका में जब हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही थी, लोग बार बार ये कह रहे थे कि इस विशेष समुदाय के लोग जो ये कह रहे थे कि हिजाब पहनना हमारी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, ये संवैधानिक हक है। उसी समय कुछ लोग ये कह रहे थे कि जिस स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं वो स्कूल केवल आपके धर्म की वजह से नहीं चल रही, या वो आपके धर्म का प्रचार नहीं कर रही। स्कूल में पढ़ने वाले युवक सभी धर्मों के हैं। अगर आपकी एक डिमांड को मान लिया जाए, अगर आप कहें कि हम हिजाब पहन के आना चाहते हैं और आपकी ये डिमांड स्कूल प्रशासन मान ले, तो फिर कल को कोई हिंदू ये कहेगा कि मैं अपने धर्म की जो विशेष पोशाक है वो पहनूंगा, ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि हम अपने धर्म की पोशाक पहनेंगे, तो यही स्कूल जो कि विद्या उपार्जन का स्थान होनी चाहिए, वो ऐसा ना होके किसी धार्मिक सभ्यता को प्रोत्साहित करने का काम करेगी और ये धर्म स्कूलें बन जाएंगी। ये दोहरी मानसिकता कर्नाटक में फिर उजागर हुई जब इस युवक की हत्या कर दी गई, और इसका गुनाह केवल ये था कि इसने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया। इसने ये कहा कि हम हिजाब की इस संस्कृति को नहीं अपनाना चाहते, या हम नहीं चाहते कि स्कूलें भी किसी धार्मिक एजेंडे से प्रभावित हों। इस युवक की मृत्यु कुछ वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं या कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लीडर्स के थ्रू मानी जाती है, क्योंकि जब ये लड़का हिजाब के बारे में
बहुत लंबे समय से लोगों को ये कह रहा था कि हिजाब की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए या स्कूलों में हिजाब अलाउड नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के, जिनमें से पीएफआई है, सीएफआई है, ये कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ की लोकल, जिन्होंने उस लड़के को, जिसका नाम है हर्षा, उसे ये कहा गया कि तुम ऐसा मत करो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और क्योंकि वो बच्चा नहीं रुका, इस वजह से उसकी जान ले ली गई। जब उसके परिवार की तरफ देखा जाए या उस लड़के की तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो अपना सा ही लगेगा। आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे कि ये लड़का इसी देश का निवासी है। अगर ये लड़का इसी देश का निवासी है तो इस लड़के के ऊपर तमाम कानून जो लगने चाहिए थे वो इसी देश के लगने चाहिए थे। और इस देश की संवैधानिक व्यवस्था किसी भी धर्म या किसी भी धार्मिक एजेंडे या फिर किसी भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ये हक कतई नहीं देती कि वो किसी युवक की केवल इसलिए हत्या कर दे क्योंकि वो उसके विरोध में पब्लिसिटी कर रहा है। ये बात विशेषकर उन लोगों के लिए कही जा सकती है जो इस देश में बड़े माननीय हैं। मैं इन्हें माननीय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय कोर्ट्स में जितनी मानहानि के मुकदमे इन लोगों ने दर्ज किए उतने शायद ही किसी ने दर्ज किए होंगे। शायद ये नाम आप जानते भी हो। इनमें से प्रमुख नाम आता है कपिल सिब्बल का, जिन्होंने ये तक भी कहा कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और फिर भी उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि ये भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। आज यही कपिल सिब्बल इस बात के ऊपर बयान देने में सबसे पीछे रहे। इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ या सही हुआ। सरासर ये मॉब लिंचिंग थी, परंतु इस मॉब लिंचिंग के ऊपर सभी लोग सहमे से लग रहे हैं। कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं, कोई ये कहने को तैयार नहीं कि क्या केवल और केवल किसी खास विवाद के लिए या किसी खास समुदाय के लिए ही ये मॉब लिंचिंग लागू होती है, वरना ऐसी हत्याएं जो जैसे हर्षा की कर दी गई, इन हत्याओं को आप मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते। ये साधारण सा युवक बजरंग दल के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था और ये केवल और केवल अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन थी उनसे जुड़ा हुआ था। इसका किसी भी हत्या में, किसी लूटमार में या किसी आपराधिक मुकदमे से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसे जैसे उन लड़कियों को ये लगा कि हिजाब उनकी स्वतंत्रता है, वैसे ही इस लड़के को भी ये लगा कि स्कूल्स में हिजाब अलाउ नहीं हो सकता। तो जैसे वो प्रदर्शन कर रही थी वैसे ही ये युवक भी प्रदर्शन कर रहा था। वो युवतियां जो प्रदर्शन कर रही थीं उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला, और ये युवक जो प्रदर्शन कर रहा है इसकी मॉब लिंचिंग के दौरान हत्या कर दी गई। ये व्यवस्थाएं भारत की इसी दोहरी मानसिकता को दर्शाती हैं। हालांकि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसके तहत 12 लोगों से पूछताछ की है, 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से आगे कंटिन्यू होगी वैसे ही आगे ये पता लगाया जाएगा कि आखिर इसके पीछे किस किस का हाथ था। लेकिन फिर भी इस देश के युवाओं को ये बात समझनी चाहिए और अपने साथियों को भी समझानी चाहिए कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए या किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए आप किसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते। इसी बात को अगर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे ये युवक हिजाब के अपोज में था, इसने ये कहा कि हिजाब अलाउ नहीं हो सकता और इसकी हत्या कर दी गई, तो तमाम मीडिया चैनल्स, इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स में ये विवाद कहीं नहीं बना, ये विवाद का विषय ही नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये लड़का किसी विशेष धर्म या किसी विशेष धार्मिक व्यवस्था से नहीं था। इसके पीछे किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी का हाथ भी नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई। परंतु अगर यही युवक हिजाब के पक्ष में विद्रोह कर रहा होता, ये कहता कि भाई हिजाब अलाउ है, और किसी दूसरे धार्मिक संप्रदाय की तरफ से इस युवक की हत्या कर दी जाती, तो यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंचती और चारों तरफ आज भारत की निंदा हो रही होती कि भारत अपने डेमोक्रेटिक स्टेटस को कहीं ना कहीं खो रहा है। जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात भारत में की जा रही है, उस धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर खतरा है। ये बातें आपने पहले भी सुनी होंगी, जिनमें हामिद अंसारी का प्रमुख भाषण जो अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से आया था,
ये ऐसे लोग बार बार ऐसी बातें करते रहते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी इसमें बहुत आगे है, आर्क बिशप भी इसमें बहुत आगे हैं, जो बार बार ये कहते रहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता भारत में खतरे में है। यही राग सोवियत संघ भी अलाप रही होती अगर ये तब होता जब ये युवक किसी विशेष धर्म संप्रदाय से होता और इसकी हत्या कर दी जाती, परंतु क्योंकि ये किसी विशेष संप्रदाय से नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ कुछ ज़्यादा आवाज़ आपको सुनने को नहीं मिल रही। आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि इसे देश का बड़ा मुद्दा बनाया जाए। इसके लिए आप कमेंट सेशन में जितना हो सके उतना इस लड़के को सपोर्ट करें, ताकि लोगों तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और इस युवक को इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। धन्यवाद।